नीतीश कुमार आज जिस एक अड़े मार्ग के बंगले में रहते हैं वो कभी राबड़ी देवी का आवास हुआ करता था। वहीं से बिहार की राजनीति का नीति निर्धारण तय होता था। आज भी उसी बंगले से सत्ता चलती है, लेकिन 2005 में चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनी तो उन्हें एक अड़े मार्ग का बंगला भी खाली करना पड़ा और तभी से उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर 10 सर्कुलर मार्ग का बंगला आवंटित किया गया था। फिलहाल वो पिछले 20 साल से इस बंगले में पूरे परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करना होगा क्योंकि 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग की ओर से इसको लेकर नोटिस जारी किया गया है। इस खबर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हर तरफ 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास की बातें हो रही हैं। कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी चाहे किसी भी पद पर रही हो, 10 सर्कुलर आवास उन्हीं के नाम पर हमेशा आवंटित होता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतने वर्षों में कभी नीतीश कुमार ने इस बंगले पर नजर टेढ़ी नहीं की, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरी है। सबसे अधिक सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी के मजबूत होने का असर सरकार के फैसलों पर दिखने लगा है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राबड़ी आवास को इतने सालों के बाद खाली कराने का क्या मकसद है? इस बंगले को क्यों खाली कराया जा रहा है? इसके लिए तेजस्वी यादव के एक केस से समझना होगा। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्हें 5 देश रत्न मार्ग आवास आवंटित किया गया। 2017 में नीतीश कुमार ने जब पाला बदला और वे बीजेपी के साथ सत्ता में आ गए तो सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बने और तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का आदेश दिया गया। कहा जाता है कि तेजस्वी उस बंगले पर काफी खर्च करा चुके थे और नेता प्रतिपक्ष के रूप में वहीं रहना चाहते थे। तेजस्वी ने भवन निर्माण विभाग के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की। यही कदम बाद में पूरी व्यवस्था बदलने का कारण बन गया। हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान ये जानकारी सामने आई कि नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला, गाड़ी सुरक्षा और स्टाफ दिए जाने को लेकर नियम बना रखे थे। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने 19 फरवरी 2019 को तेजस्वी यादव की याचिका पर फैसला सुनाया और बंगला खाली करने का आदेश दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी सुरक्षा और स्टाफ जैसी दी जा रही सुविधाओं को भी वापस लेने का आदेश दिया। हालांकि उस वक्त राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता थी, इस लिहाज से उनका 10 सर्कुलर आवास बचा रह गया, लेकिन अब उन्हें खाली करना होगा। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता होने के नाते अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड आवास दिया गया है। आवास खाली करने को लेकर जारी हुए नोटिस के बाद बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 10 सर्कुलर रोड का आवास खाली करते वक्त नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद श्रीमती राबड़ी देवी जी से आग्रह है कि इस बार अपने बेटे की तरह घर को खाली करते वक्त सरकारी संपत्ति की चोरी नहीं करेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बाथरूम से नल और टोटी नहीं चोरी करेंगे। आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है, ध्यान रखिएगा, हम लोग की नजर अभी से रहेगी। आपके बेटे और पति भी इस घर में रहते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। आप भी अपने बेटे और पति पर नजर रखेंगे कि कहीं कुछ चोरी नहीं हो पाए। वहीं इस मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने कहा कि यही सुशासन बाबू का मॉडल है। रोहिणी आचार्य ने आदेश की प्रति को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। फिलहाल राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं और राजद की विधान परिषद में नेता भी हैं। लालू यादव भी इसी आवास में कई सालों से रह रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों का यह केंद्र भी माना जाता है। पिछले 20 सालों में लालू परिवार ने हर बड़े राजनीतिक फैसले इसी आवास से लिए। अब राबड़ी देवी का नया ठिकाना आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड होगा। भवन निर्माण विभाग जेडीयू कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी के पास है। ऐसे में यह फैसला और भी अहम माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने ऐसा फैसला लिया है। हालांकि जो नया आवास आवंटित किया गया है वह भी कैबिनेट मंत्री के स्तर का है, क्योंकि राबड़ी देवी राजद की विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्हें मंत्री जैसे सुविधाओं वाला आवास नियम के अनुसार मिलना चाहिए। तो
तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत टीवी के साथ।